नेपाल का ऑल प्लेयर रवाना हो चुके थे कनाडा के लिए, मगर वहाँ पर अपना खून पसीना बहा कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर मामला एक पे आके फंस गया कि 3 नंबर पर बैटिंग कौन करेगा। भाई तो सच में यार मामला ये है कि 3 नंबर पर बैटिंग कौन करेगा। बैटिंग जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि कौन करेगा 3 नंबर पर बैटिंग, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि नेपाल का भी बहुत नाजुक हाल है, क्योंकि वो लोग का जो परफॉर्म है कुछ अच्छा नहीं है। मगर ओपनर के लिए तो भाई 2 पक्के हैं, क्योंकि लोकप्रिय दोनों हैं। जो नेपाल का लोकप्रिय जो आशिक सेफ और कुशल बुटेल माना जाते हैं कि नेपाल का अच्छे खासे ओपनर है। मगर भाई 3 के लिए हो रहा है यह लड़ाई। बात करें 3 बॉलर जो स्टार बल्लेबाज होते हैं, क्योंकि 3 का स्टार बल्लेबाज मैं क्यों बोला हूँ, क्योंकि जो 3 नंबर बैट्समैन होते हैं जो बहुत धाकड़ बैट्समैन होते हैं। क्योंकि अगर इंडिया का देखा जाए तो विराट कोहली, पाकिस्तान का देखा जाए तो बाबर आजम, मगर नेपाल में यही दिक्कत आके फंस गया कि भाई कौन करेगा बैटिंग। तो मैं नाम रख रहा हूँ कि जिसमें नाम आ रहा है भीम सार्की, देव खनल और तो और अनिल शाह। भाई कौन कर सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि भीम सार्की का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो करीबन वो अच्छे खासे बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग लाइन में है भीम सार्की, जो कि भीम सार्की का अच्छे खासे है, वो 3 नंबर पर अपना परफॉर्म दिखा सकते हैं। और बात करते हैं देव खनल, यानी कि देव खनल को तो 15 प्लेयर से बाइके लेके गया है जो कनाडा में गया है देव खनल, जो कि उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर किसी को बैठाकर उसको खिला सकते हैं देव खनल को, तो भाई वो तो ना मात्रा में वो ज़्यादा वनडे भी खेले भी नहीं है, और उसको भी परफॉर्म देखा जाए तो अच्छा खासा है। उसके बाद नाम आता है अनिल शाह, यानी कि अनिल शाह तो भाई बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का जो धाकड़ बल्लेबाजी जिसको कहा जाता है वो अनिल शाह को कहा जाता है। मगर अनिल शाह ओपनर के लिए भी फिट बैठते हैं। तो आप लोगों को क्या राय में लगता है कि अनिल शाह या भीम सार्की या देव खनल कौन खेल सकते हैं 3 नंबर पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका राय में अगर दूसरा कोई होगा तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय नेपाल।